हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजत तायल और वेलकम टू दिया तायल एजुकेशन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्लास 10 और चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हुए आज का फर्स्ट टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, इसे समझाने से पहले एक छोटी सी आपको बात समझनी पड़ेगी। आज छोटी सी बात क्या है वो, इसे समझने के लिए कोई भी दो नंबर लिए, सपोज करो मन में मैंने सोचे कि 16 और 5। जो स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ 6th स्टैंडर्ड का काम है, लेकिन ये बेस आपका इस चीज को समझने के लिए। 16 और 5 दो नंबर लिए, 16 और 5 में बड़ा कौन है? 16 है बड़ा। तो बेसिकली बात है कि हम 16 को डिवाइड करेंगे 5 से। हमने 16 को 5 से डिवाइड करा, 16 और 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमारा जो ये आया क्या क्वोशेंट, और हमारा 1 आया आपका रिमाइंडर। अब बेसिकली बात ये है कि मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। बेसिक से लेके कैसे चलना है? आपका क्वोशेंट आया 3 और रिमाइंडर आया 1। इसे आप क्या बोलते हो? डिविडेंड, और इसे बोलते हैं डिविजन। अब स्टूडेंट्स, डिविजर ये है, डिविडेंड ये है और रिमाइंडर ये है, क्वोशेंट ये है। क्या आपने 6th क्लास में एक बात सीखी थी कि a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर? क्या आपने चीज सीखी थी? अगर सीखी थी तो अच्छी बात है, और नहीं सीखी थी तो अब सीख लीजिए। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि अब भी देर नहीं हुई है। तो a क्या है आपका? 16, b क्या है आपका? डिविजर यानी कि 5, एंड क्या क्या है आपका? क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या है आपका? 1, यानी कि 16 इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस 1, 16 इज इक्वल टू 16। क्या आपका सेटिस्फाई है ये? 16 इज इक्वल टू 16। और अगर आपको ये समझ में आया, एक बार कहते हो और समझा दूं, चलो समझ लीजिए। 16 को 5 से डिवाइड करा, 3 क्वोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका 16 है, बी आपका 5 है, और क्वोशेंट आपका 3 था, रिमाइंडर 1 था। आपने दोनों तरफ सेटिस्फाई करके इक्वल आंसर ला दिया। अब ये समझ में आने के बाद ये अपना आप समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए कैसे आया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? इसके अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या दो है पॉजिटिव इंटीजर? कौन कौन है? ए एंड बी। क्या आप इसे ए बोल सकते हो? क्या आप इसे बी बोल सकते हो? ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। वे क्या एग्जिस्ट करते हैं? दो यूनिक इंटीजर। यूनिक इंटीजर कौन कौन? यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। क्या आपका क्यू ये रहा और क्या आपका आर ये रहा, यानी कि रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। तो क्यू आपका ये है, आर आपका ये है, ए आपका ये है, एंड बी आपका ये है। क्या सेटिस्फाई करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को? क्या आपने यहाँ सेटिस्फाई करके दिखा दिया कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या समझ में आई कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल रहा था कि टू पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ए एंड बी, दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर थे 16 एंड 5, तो वे एग्जिस्ट करते हैं यूनिक इंटीजर। कौन से? Q एंड R। Q एंड R को उन्होंने एग्जिस्ट कर लिया और सेटिस्फाई किसे किया? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। अब ये तो थी थ्योरम, ये थ्योरम है। अब इसके बाद इसका यूज सीखेंगे हम कि इसका यूज कहाँ होता है। स्टूडेंट्स, इसका यूज होता है सबसे मेन, जो 10th क्लास है, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में इसका यूज है HCF फाइंड करने में। HCF कैसे फाइंड करोगे आप? भाई बड़ी खतरनाक सी चीज लगती देखने में, चलो हमने इसको समझ लिया, लेकिन आप HCF कैसे फाइंड करोगे? फाइंड करने के लिए आपको सबसे मेन बात है HCF फाइंड जो होगा, इसका HCF फाइंड करने के लिए आपने दो तरीके से HCF फाइंड करना सीखा है। पहला तरीका था तो प्राइम नंबर। क्या था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो शायद आपने सेकेंड या फर्स्ट क्लास में भी सीखा होगा, लेकिन दूसरा तरीका था डिविजन मेथड। डिविजन मेथड। अब प्राइम नंबर तो आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में सीख लिया, लेकिन डिवीजन मेथड जो था वो आपका 7th क्लास में आता है, 7th क्लास में। लेकिन कुछ नालायक बच्चे हैं जो सीखते नहीं डिवीजन मेथड को, वो अब सीख लो डिवीजन मेथड और अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग सब कुछ HCF निकालना सीख लीजिए। तो डिवीजन मेथड क्या था? डिवीजन मेथड कैसे होता है इसे थोड़ा सा समझेंगे हम कैसे होता है। कोई दो नंबर लीजिए जिनका हम HCF फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो 2 to 5 और इसका 5 के साथ HCF निकालना, या 25 मान लीजिए, ठीक है।
25 के साथ HCF फाइंड करना। तो 2 to 5 का 25 के साथ HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करने के लिए 2 to 5 को हमने यहाँ लिखा और 25 को हमने यहाँ लिखा, 25 और 2 to 5, तो 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, 9 पे आके हमारा आ जाता है 2 to 5, 0 0 0 यानी कि 9 जा 9 आया 2 to 5। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 to 5 इज इक्वल टू 2 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0, ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद क्या जो हमारा लास्ट वाला डिवीजर होता है उसे हम HCF बोलते हैं। क्या HCF बोलते हैं। HCF कैसे बोलेंगे, जो हमारा 25 होगा वो हमारा HCF होगा। अब चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, 135 और 2 to 5, 135 एंड 2 to 5, ये दो नंबर है A एंड B। जो हमारा बड़ा होगा उसे हम A लेते हैं, जो हमारा छोटा होगा उसे हम B लेते हैं। जो हमारा बड़ा होगा उसे हम A बनाएंगे और जो हमारा छोटा होगा उसे B मानेंगे। तो अब हम यहाँ से इसका HCF फाइंड करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे समझेंगे हम। तो समझने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जब हमारा A बड़ा है तो A को हम डिविडेंड मानते हैं 2 to 5, और B हमारा छोटा है इसे हम 135 मानते हैं। अब से क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। 135 2 to 5, तो कितनी बार टेबल करेंगे हम, 1 जा, तो 135, 5 में से 5 0 और 20 ये आगे 9। अब जो हमारा यहाँ डिवीजन होता है उसे हम यहाँ ले जाते हैं डिविडेंड में, तो 135 से कर दिया डिवाइड, 135 से डिवाइड करने के बाद 90, 135 1 जा 90, 90, तो यहाँ से हमारा 45 आया। अब वही काम करेंगे, जो हमारा 90 होगा उसे हम डिविडेंड बना देंगे 90, तो जो हमारा 90 यानी कि 2 जा 45 2 जा 90, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0। हम इसे जब तक सोल्व करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना जाए। और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इसे अकॉर्डिंग एक यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 2 to 5 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था। सेकंड स्टेप ये क्या था हमारा था 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब हमने 90 को लिखेंगे हम यहाँ, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, वही का हमारा जो डिवीजर होगा वो हमारा HCF होगा। क्या होगा, HCF 90। किसका HCF है, 135 और 2 to 5। अब 135 और 2 to 5 का जो HCF हमारा क्या है, 90 नहीं 45। तो 135 और 2 to 5 का HCF है हमारा 45। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है कि HCF फाइंड करने का दूसरा तरीका जो हमारा ये था डिवीजन मेथड, वो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ओके गाइस, इसे एक बार और समझ लीजिए, अगर ना समझ में आया हो एक बार और समझने में कोई हर्ज नहीं है। 135 एंड 2 to 5 ये दो नंबर थे हमारे, इनका हमें यूक्लिड लेमा इक्वेशन के अकॉर्डिंग HCF फाइंड करना था। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जो बड़ा होता है उसे हम डिविडेंड मानते हैं और दूसरे को डिवीजर। हमने 135 को डिवीजर माना और 2 to 5 को हमने डिविडेंड माना। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे डिवीजर बना लेते हैं और जो हमारा डिवीजर होता है उसे डिविडेंड बनाते हैं। सोल्व करते करते हमें लास्ट में इसका रिमाइंडर लाना है 0, और रिमाइंडर 0 लाने के बाद हमारा कितने स्टेप में हुआ ये काम, 1 2 3 स्टेप में हुआ। तो हमारा जो लास्ट में डिवीजर होगा, यानी कि जो हमारा डिवीजर था यही हमारा HCF होता है। तो जो हमारा 135 और 2 to 5 का जो HCF था वो था हमारा 45। तो गाइस
आपको अगर कोई डाउट हो तो जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कोई भी डाउट है उसमें क्लियर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।